उसी तरह का, ठीक उसी से लिखा हुआ है, लेकिन बिल्कुल उसी तरह का नहीं। थैंक यू डियर। जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, जो यूनिवर्सिटीज में अलग अलग सिद्धांतों को पढ़ते हैं, वे जानते हैं कि सबसे ज्यादा खतरनाक तरीके से उत्तर आधुनिकता का जो दौर आया है, जिसने तमाम विभ्रमों को पैदा किया है, उसने पूंजी और श्रम के अंदर विरोधों को भी संदेहास्पद कर दिया है और चीजों की क्लैरिटी को उसने खत्म कर दिया है। यानी मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्त्रीवाद और स्त्री आंदोलन के अनेक रूप आ चुके हैं, पहले भी थे, लेकिन आज ये और ज्यादा मुखर तरीके से भ्रमित कर दिए गए हैं। हमें ये तय करना पड़ेगा कि आखिर स्त्रीवाद की लड़ाई कहाँ से शुरू होगी। दुनिया भर में तमाम स्त्रीवाद, लिपस्टिक फेमिनिज्म नहीं है, इतने सारे फेमिनिज्म हैं कि आप अनंत तरीके से उसको पढ़ सकते हैं, अनंत स्ट्रगल से, अनंत तरीकों से शोषण के तमाम तरीके हैं। लेकिन हमें ये देखना होगा, अगर हम बीसीएम के मंच से ये बात करते हैं, तो हमें सबसे पहले उसकी जड़ में जाने के लिए पूंजी और श्रम के अंदर विरोध पर लगातार बात करनी होगी। उसी के भीतर हमें पितृसत्ता के जड़ दिखाई पड़ेंगे। हमें मजदूर वर्ग के शोषण पर आधारित जो समाज और पूंजी का संचयन जो हो रहा है, संकेंद्रण जो हो रहा है, उसकी जड़ को खोदना होगा। उसकी जड़ के साथ साथ ही पितृसत्ता और जातिवाद की जड़ भी खुदेगी। ये हमें बहुत स्पष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि विभ्रम की स्थिति बहुत ज्यादा है। क्योंकि मैं भी एक अध्यापक हूँ और मैं समझती हूँ कि ये विभ्रम सैद्धांतिक स्तर पर किस तरह से किया जा रहा है। विदेशों की तमाम जो प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें ऐसे ऐसे सिद्धांत पढ़ाए जा रहे हैं जिससे ये पूंजी और श्रम के अंदर विरोध को भ्रमित किया जा सके और तमाम सिद्धांतों को पढ़ा करके ये बताया जा सके कि हम बौद्धिक हैं और हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, हम शिक्षित हैं। लेकिन ध्यान देना होगा कि शिक्षा भी किस तरह। अभी हम शिक्षकों पे ही बात कर रहे हैं, शिक्षकों पर ही बात कर रहे हैं। फातिमा शेख ने और सावित्रीबाई फुले ने का जो समय था, वो ब्राह्मणवादी समाज और जो कुरीतियों से भरा समाज था, जिसमें कि जो नए पूंजीपति थे, जो साम्राज्यवादी शक्तियां थी, उनके साथ ब्राह्मणवादियों ने गठजोड़ करके एक नए तरह का समाज वो बना रहे थे और उसी के अंतर्गत शोषण के तंत्र विकसित कर रहे थे। और अब का जो समाज है, वो भी साम्राज्यवादी समाज है, साम्राज्यवाद के ऊपर टिका हुआ है, लेकिन ये साम्राज्यवाद का दूसरा दौर है। तो इस दूसरे दौर को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें सिद्धांत जो लिखे गए हैं या व्यवहार के साथ जो उसका तालमेल है, उसको बिठाएं और इस विभ्रम की स्थिति को समझने की कोशिश करें और ये तय करें कि स्त्रीवाद या कोई भी वाद या कोई भी विमर्श इतने तरीकों से विभ्रमित किया गया है कि उसकी जड़ में हम जब जाएंगे तभी हमें पता चलेगा। जैसा कि अभी अमिता जी बोल रही थी कि ये कोई बिल्कुल शुरुआत से ही आदिम समय से कोई पितृसत्ता नहीं थी, आदिम समय से ही कोई जातिवाद नहीं था। जमीन के बंटवारे के साथ साथ तमाम तरह की चीजों के साथ साथ ही अपने आप उसके विकास के साथ ये विकसित होता है। तो हम सिर्फ ये कहकर कि दलितों के साथ ये शोषण हुआ और उनके साथ ये दिक्कत हुई, ये तो हम सब जान रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि यही कुछ जो प्रतिकूल शक्तियां हैं, वो भी इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके बात कर रही है। आप देखिए, पूंजीवादी शक्तियां भी ये बात बोलेगी, वो तो अपने को समाहित कर ले रही है। उन्हें तो मुनाफा अगर आदिवासियों के यहाँ मिलता है तो वहां भी चली जा रही है, उन्हें मुनाफा दलितों की किसी समस्या से हो रहा है तो वहां भी चली जा रही है, उन्हें स्त्रियों की आजादी के नाम पर मुनाफा मिल रहा है तो वहां भी चली जा रही है। तो ध्यान इस बात को रखने की जरूरत है कि पूंजीवाद जब अपने चरम रूप में आ रहा है, आ चुका है, तो वो तो मुनाफे की हर जगह खोज लेगा और उसमें अपनी फैट बना लेगा। लेकिन हमें उसके भीतर ये देखना होगा कि हमारा स्टैंड किस तरफ से होगा और निश्चित तौर पर हमारा स्टैंड जातिवाद को लेकर हो या स्त्रीवाद को लेकर हो, स्त्रियों के प्रश्नों को लेकर के हो, दलितों के प्रश्नों को लेकर हो, आदिवासियों के प्रश्नों को लेकर हो, वो निश्चित तौर पर श्रमशील जनता के साथ ही होगा। बिल्कुल जो निचला तबका जिसके पास श्रम के अलावा अपना कोई साधन नहीं है, उसका साथ पकड़े बिना, उसके साथ एक मेघ हुए बिना, उसके संघर्षों में गए बिना हम किसी तरह की स्त्रीवाद की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। हम सिर्फ एक हक मांगेंगे कि हमें हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हमें खुद नहीं मालूम कि हमारे साथ ये जो हो रहा है, ये साम्राज्यवाद से लिपटी हुई पूंजीवादी व्यवस्था जो है, जिसके अंतर्गत पितृसत्ता जो पहले वाली थी, वो पितृसत्ता भी अभी नहीं, पितृसत्ता के भी खांचे बदल चुके हैं। तो इसको समझने के लिए हमें उसी वर्ग की तरफ जाना होगा जो श्रम से जुड़ा हुआ है, जिसका दोहन सबसे ज्यादा हो रहा है, और उस दोहन को समझते हुए हमें अपने स्त्रीवाद की समझ, हमें जातिवाद या दलितों के प्रति या अल्पसंख्यकों के प्रति या आदिवासियों के प्रति जो भी
उनके साथ चीजें अन्याय हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, उसको समझने के लिए हमें उस जड़ के साथ ही अपनी शुरुआत करनी पड़ेगी। और इसका सीधा सीधा अगर जो इकोनॉमिक्स के छात्र छात्राएं हैं, जो सोशियोलॉजी के हैं, जो पॉलिटिकल साइंस के हैं, वो तमाम सिद्धांतों से भी जानते हैं, और जो नहीं है इन चीजों में, वो व्यवहारिक धरातल पर देख रहे हैं कि अंततः दुनिया कैसे दो भागों में बंट रही है। साम्राज्यवाद का एक दौर कैसा था ब्रिटिश जब थे यहाँ पर, और ये साम्राज्यवाद का बिल्कुल दूसरा दौर है। पूंजी का संचयन बिल्कुल एक तरफ होता जा रहा है और श्रमिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, और उसी के अंतर्गत ये नई तरह की पितृसत्ता है, ये नए तरह का जातिवाद है। अगर इसके कैरेक्टर को नहीं समझा जाएगा तो हम पुराने किस्म की लड़ाई लेकर चलेंगे, और ये पूंजीवाद अपने अपने तरीके से अपने मुनाफे के लिए वो किसी के साथ भी साठगांठ कर लेगा, और हमें लगेगा कि हम इसी लोकतंत्र में जी रहे हैं। आपको लगता है कि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं? ये किसका लोकतंत्र है? किस लोग इसमें बातें करने के बावजूद हमें उस लोकतंत्र की लड़ाई की जड़ खोजनी होगी जहां से हम खड़े हो, जो सही मायने का लोकतंत्र। ये तो लोकतंत्र नहीं है। तो इसमें तो उलझाया लगता है पूंजीवाद और उससे जुड़ी हुई जो राजसत्ता है, पूंजीपतियों से जुड़ी हुई जो राजसत्ता है, वो तो उलझाने के लिए तमाम साधन रखती है, और हमें लगता है कि हम कुछ आंदोलन कर लेते हैं, हम कुछ चीजें कर लेते हैं। और इसलिए लड़ाई के तरीके, चूंकि समय बदल गया, वित्तीय पूंजीवाद का वर्चस्व आ गया है, फाइनेंस कैपिटलिज्म का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। एब्स्ट्रैक्ट तरीके से जो एप्स होते हैं और तमाम तरीकों से मुनाफे हो रहे हैं, प्रोडक्शन के तरीके बदल गए हैं, उसमें हमारे लड़ाई के तरीके अगर नहीं बदलेंगे तो हम जेंडर और जाति और आदिवासियों की जमीन की लड़ाई, उनके शोषण के खिलाफ जो चीजें करनी है, वो सब लड़ाइयां हम नहीं लड़ पाएंगे। तो इस स्त्रीवाद को हम लोग हाल देर न करें। मतलब हमारा स्त्रीवाद, वो स्त्रीवाद, जैसे मैं याद करना चाहती हूँ अंतिम बात बोलकर, जब हम लोग, आप लोग जानते होंगे क्लारा जेटकिन और रोजा लग्जमबर्ग, जब वोट का अधिकार तमाम विकसित देश हो चुके थे, वोट का अधिकार किसी को नहीं मिला था, स्त्रियों को नहीं मिला था, एक दो देशों को छोड़कर, जब उस पर बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये जो स्त्रियां जिन्हें वोट का हक मिलेगा, ये वोट का अधिकार पाने पर अपने ही वर्ग में वोट देंगी और उन शक्तियों को मजबूत करेंगी जो प्रतिक्रियावादी। लेकिन फिर भी क्लारा जेटकिन ने कहा कि हम उनका पक्ष लेंगे वोट के आधार पर, क्योंकि ये उनके साथ शोषण हुआ है, उनके साथ अन्याय हुआ है, उन्हें अधिकार नहीं मिला है, तो हम उनका साथ देंगे। लेकिन हमारा फेमिनिज्म, हमारा स्त्रीवाद, इनका स्त्रीवाद इस तरह से नहीं होगा, और इसलिए उन्होंने अंतिम जड़ को पकड़कर उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो हम इस लोकतंत्र पर जो हमला होगा, अभी जो स्त्रियों पर चीजें होंगी, उसके खिलाफ बोलेंगे, लेकिन अपनी जड़ को पकड़ने के लिए हमको उसी वर्गीय ढांचे के हिसाब से उस स्त्रीवाद को पकड़ना होगा, वरना उत्तर आधुनिकता के सिद्धांत, तमाम विभ्रमित करने वाले सिद्धांत हमें अपने जड़ से हटा देंगे, और हम नहीं समझ पाएंगे कि अन्याय की असल जड़, उसका असल मूल कहाँ पर है। मैं कुछ और पॉइंट्स है, लेकिन मैं अभी फिलहाल इतना ही कहना चाहूंगी।